नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब में। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय को जो 20 जनवरी का पेपर हुआ उनके कुछ प्रश्नों के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 कितनी बार आएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखें तो 9 कितनी बार आएगा। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 1 से 100 तक देखते हैं 9 कितनी बार आएगा। तो देखो, जब देखा जाएगा तो हम यहाँ पे जब लिखें तो पहली बार 9 किस में आएगा, 9 में। फिर उसके बाद 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90 कितनी बार आया, 90 तक। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 टोटल कितनी बार आया, गिन लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 तो टोटल कितनी बार आया 9। 1 से अगर हम 100 तक की संख्याओं को लिखेंगे तो उसमें 9 कितनी बार आएगा, 20 बार। तो इसका आंसर कौन सा वाला होगा, 41 का आंसर कौन सा हुआ, बी। 41 का आंसर बी। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में जैसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि दिया गया अंक दिए गए हैं 3, एक 9, एक 6, एक 0 से बनी है का गुणनफल। तो मतलब इन संख्याओं से बनी है इनका गुणनफल। तो जब किया जा रहा है तो देखो, ये जो अंक दिए गए हैं सबसे पहले इनको लिख लो। तो देखो कौन कौन से अंक दिए गए हैं, एक 9 दिया गया है, एक 6, एक क्या दिया गया है तो 0। जैसे अंक दिया गया है 9, एक दिया गया है 6, एक दिया गया है 0। अब पूछा जा रहा है सबसे बड़ी। तो जब सबसे बड़ी पूछा जाए तो जो सबसे बड़ा अंक होता पहले उसको लिखा जाता। 9 हुआ, 6 हुआ, 0, ये सबसे बड़ी संख्या हुई। जब सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो सबसे छोटी संख्या जब करना होगा तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, सबसे पहले 6 लिख लो, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 9। तो ये सबसे छोटी संख्या हुई। फिर इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, आपस में गुणनफल पूछा जा रहा है। तो जब गुणनफल करोगे आप तो कितना है, 9 है, 6 है, 0 है, इसका मल्टीप्लाई कर लो 6 0 9 से, तो कितना आंसर निकल के आएगा। इसमें देखो, इसमें जब किया जाएगा तो कौन सा वाला होगा आंसर, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप आंसर नंबर सी निकल के आएगा। तो कौन सा हुआ, 5 8 4 6 4 0। तो इसका आंसर कितना आया, ये ऑप्शन नंबर सी। तो 42 का आंसर कौन सा निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी। 41 में बी, 42 42 में सी, इसका हुआ। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक ही भिन्न वही या तुल्य हो रहता है, यदि क्या, पहला ऑप्शन दिया गया है, एक ही संख्या से अंशवा हर में जोड़ी जाए। तो एक ही संख्या को जब अंशवा हर में हम जोड़ेंगे तो मान लो कोई भी फ्रैक्शन, जैसे लिखा है, बोला जा रहा है पहले ऑप्शन में एक ही संख्या से अंशवा हर में जोड़ी जाए। एक ही संख्या, तो जैसे कोई भी फ्रैक्शन मान लो लिखा है 3/4। अब बोला जा रहा है एक ही संख्या, तो एक जोड़ रहे हैं, इस अंश में भी एक हर में भी जोड़ रहे हैं, तो कितना आ रहा है 4/5, जो कि इसके बराबर नहीं है। दूसरे में क्या कर रहे हैं, दूसरे में बोला जा रहा है एक ही संख्या अंशवा हर से घटाई है। तो एक ही संख्या मान लो एक घटा रहे हैं अंश से, एक हर से, तो जब कितना निकल के आ रहा है 2/3, तब भी इसके बराबर नहीं है। तो मान लो 3/4 वही फ्रैक्शन दिया गया। अब इसमें एक ही संख्या मान लो एक से इसमें से गुणा कर रहे हैं तो क्या निकल के आया, वही फ्रैक्शन निकल के आएगा कि नहीं। तो कितना आया निकल के, 3/4। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। 43 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। 43 का कौन सा सही है, सी वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 4392 का डिवीजन करना 3.66 से जब कर रहे हैं तो कितना आंसर निकल के आ रहा है, 1200। तो बोला जा रहा है 439.2 का डिवीजन हम 36.6 से जब करेंगे हम तो आंसर क्या निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे हम तो देखो, जब सॉल्व किया जाएगा तो इसका पहले का डिवीजन करने पे कैसे 1200 आ रहा, तो जब डिवीजन करोगे आप 4392 अपान 3.66, तो डिवीजन करोगे तो देखो, अगर पॉइंट डेसिमल बाद 2 डिजिट पे है तो ऊपर बढ़ेगा 2 जीरो। अब ये वाला डेसिमल कट जाएगा तो कितना हुआ 36, इसका टेबल 12 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा
4392 निकल के आएगा, 4392 आएगा। तो अब इसका इससे मल्टीप्लाई, तो इससे 1200 आ गया। तो ऐसे अब इसमें बोला जा रहा है तो इसका आंसर कितना होगा, 439.2 का डिवीजन करना है 36.6 से। तो जब करोगे आप तो इसका डिवीजन करो 439.2 अपॉन 36.6। तो देखो दोनों में डेसिमल सेम है, तो डेसिमल से डेसिमल एक ही डिजिट इसमें कटेगा तो कितना निकल के आएगा, 12। कितना आया, 12। तो इस ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, 44 का ऑप्शन ए दिख रहा है। पहले 44 का ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला। कौन सा आंसर होगा, ए 12। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा क्वेश्चन में एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है, समान मतलब बराबर है, जिसकी लंबाई, किसकी लंबाई, आयत की लंबाई दी गई 17 मीटर तथा चौड़ाई दी गई है 11 मीटर। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वर्ग। तो आइए दोनों के परिमाप को बराबर करते हैं। तो जब किया जा रहा है तो वर्ग के परिमाप निकालने का फार्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई ए फॉर आर्म, भुजा। आयत के परिमाप का जब फार्मूला करेंगे हम तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो जब यहाँ पे करोगे तो 4a इजक्वल टू 2। तो एल का मान, लंबाई कितना दिया गया, 17 मीटर, 17 मीटर, कितना है, 17 मीटर। और उसके बाद उसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, 11 मीटर, कितना है, 11। अब दोनों को जोड़ लो तो 4 मल्टीप्लाई ए इसके इक्वल कितना, तो 2 मल्टीप्लाई 7 में 1 जोड़ोगे तो 8, 1 में 1 जोड़ोगे तो 28 मीटर। तो ए का मान जब निकालोगे तो 4 के टेबल से कटेगा, 4 7 जा 28, 7 2 जा 14 मीटर। क्या निकल के आया, ए भुजा, किसकी भुजा निकल के आई, वर्ग की भुजा निकल के आई कितनी, 14 मीटर। तो पूछा क्या जा रहा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो जब वर्ग का क्षेत्रफल करोगे आप तो वर्ग का जब क्षेत्रफल निकाला जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो अब 14 का 14 से मल्टीप्लाई मतलब, तो कितना निकल के आया, 196 मीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करोगे तो ए का डबल बार मल्टीप्लाई